साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, इस गली में सिर्फ हमारा मकान थोड़े है। ये दो लाइनें योगी जी के तथाकथित रामराज्य में गाजीपुर जिले से आ रही खबर के मामले में बिल्कुल सटीक बैठती हैं। दरअसल जब विपक्षी दल के नेता और सामान्य जनता यह आरोप लगाती थी कि योगी जी की पुलिस ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया, रिपोर्ट लिखाने गए, भगा दिया गया, पीट दिया गया, थाने के अंदर पीट पीट कर हत्या कर दी गई, तो अंधभक्त कहते थे कि तुमने पुलिस से बदतमीजी और गुंडागर्दी जरूर की होगी। लेकिन गाजीपुर जिले के थाना नौनहारा से एक वीडियो सामने आया है जिसमें स्पष्ट दिखाई तो नहीं दे रहा, क्योंकि आरोप यह लगाया गया कि थाना अध्यक्ष वेंकटेश तिवारी ने लाइट बंद करवा करके बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बुरी तरीके से पीटा, और इतनी बुरी तरीके से पीटा कि बीजेपी के एक कार्यकर्ता जो हमेशा भगवा कपड़े पहना करता था, सीताराम उपाध्याय, उसकी मौत हो गई। क्योंकि तमाम बीजेपी के धुरंधर लाठीचार्ज होने के बाद खुद को बचाने के चक्कर में वहां से भाग खड़े हुए, लेकिन कार्यकर्ता सीताराम उपाध्याय दिव्यांग था, इसलिए निकल नहीं पाया और पुलिस की लाठी पड़ने की वजह से बाद में उसकी मौत हो गई। हालांकि मौत का कारण पुलिस हार्ट अटैक बता रही है, लेकिन उसके शरीर पर पड़ी एक एक लाठी चीख चीख करके गवाही दे रही है कि उस दिव्यांग को बुरी तरीके से थाना परिसर में घेर कर पीटा गया। अब इस मामले में एक और खेल देखिए। गाजीपुर बीजेपी के जिलाध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राय। जब उनसे पत्रकारों ने पूछा क्या थाने में बीजेपी कार्यकर्ताओं की पिटाई हुई है, तो स्पष्ट तौर पर मना कर देते हैं कि हमारा यानी कि बीजेपी का इस घटना से कोई लेना देना नहीं और हमारा वहां कोई कार्यकर्ता नहीं था। बाद में जब भद्द पिटी, लोगों में आक्रोश पैदा हुआ, तो पीछे से भागते हुए जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश राय को भी मजबूरन मृतक के घर पहुंचना पड़ा और मानना पड़ा कि हां, वो हमारा बीजेपी का ही कार्यकर्ता था। लेकिन ये मानने में ओम प्रकाश राय ने देरी कर दी, इसलिए मृतक के घर पर इकट्ठा हुए गांव वालों ने ओम प्रकाश राय का विरोध करना शुरू कर दिया और बोले, आप तो पहले कह रहे थे कि हम पहचानते ही नहीं, हमारा कार्यकर्ता ही नहीं, फिर यहां क्या लेने आए हो। हाथ जोड़ते रहे जिलाध्यक्ष, लेकिन गांव वालों ने कहा यहां से चलते बनो और वहां से भगा दिया। यह घटना इस बात का भी उदाहरण है कि भले ही तुम अंधभक्त बन जाओ, कितनी भी गुलामी कर लो, लेकिन अगर तुम्हारे हालात अच्छे नहीं हैं, मौजूदा परिस्थितियों में तुम उनके काम के नहीं रह गए हो, तो एक झटके में तुम्हें अपना कार्यकर्ता मानने से भी इनकार कर देंगे, जैसा इस घटनाक्रम में ओम प्रकाश राय ने किया। हालांकि 3 दिन पहले ही जिस दिन की यह घटना है, उसी दिन सुबह के दैनिक भास्कर अखबार में साफ साफ खबर छपी थी। उसमें लिखा हुआ था कि बीजेपी के कार्यकर्ता, जिसमें बीजेपी नेता राजेश राय बागी, धनंजय प्रधान जैसे लोग शामिल थे, थाने पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे और धरना भी वहां के थाना अध्यक्ष वेंकटेश तिवारी के दुर्व्यवहार को लेकर के हो रहा था। लेकिन वेंकटेश तिवारी ने लाइट बंद करवा करके बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को इतनी बुरी तरीके से पीटा कि उसमें एक की मौत हो गई। हालांकि बीजेपी के कुछ नेता ये भी आरोप लगा रहे हैं कि गाजीपुर के एसपी डॉक्टर इरज राजा के निर्देश पर ही ये सब कुछ हुआ है, लेकिन एसपी महोदय का कहना है कि यह घटना मेरे संज्ञान में नहीं थी। जैसे ही संज्ञान में आई, मैंने 11 पुलिसकर्मी, जिसमें 6 सस्पेंड किए हैं और 5 लोगों को लाइन हाजिर कर दिया है। इस घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। बहरहाल सब अपनी अपनी सफाई दे रहे हैं। हकीकत यह है कि बाराबंकी में जैसे
एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के पिटने के बाद उनको समझ में आया था कि योगी राज में पुलिस किस हद तक तानाशाही कर रही है। अब गाजीपुर में थाने परिसर में बंद करके, लाइट बंद करवा करके बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीटा गया और उसमें भी एक कार्यकर्ता, वो भी उपाध्याय, की मौत हो गई। तब अंधभक्तों को समझ में आ रहा है कि वास्तव में लगती है आग तो आते हैं सभी घर जद में। बाकी देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।